केवट भगवान श्री राम से कहते हैं प्रभु जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं मोहि पद पद्म पखार का। पार जाना चाहते हैं आप अपने मुंह से कहिए कि चरण पखार। भगवान राम कहते हैं कि चरण पखारना है तो चरण पखार। हम अपने मुंह से कैसे कहेंगे? केवट ने कहा प्रभु मेरा भी एक शर्त है, जब तक आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे तो हम वैसे चरण नहीं पखारेंगे। भगवान ने कहा मेरे चरण को तो बहुतों ने पखार कर ले गया, चलिए कुछ ही क्षण में अब आरती भी होंगे। बाबा से निवेदन है आरती लेकर के आप लोग जाएंगे, कुछ ही देर में आरती हो जाए। आरती लेकर के जाएं। बहुत देर से आप लोग संत महापुरुषों के विचार को सुन रहे थे, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य। रामायण में आया है कि धीरज धर्म मित्र नारी आपत काल पड़े कहीं चार। भगवान श्री राम कहते हैं कि चरण पखारना है तो पखार लो। मेरे चरण को बहुतों ने पखार कर ले गया। केवट ने कहा प्रभु जिसको पार जाना था ना वो आपका चरण पखार कर चरणामृत लेकर चला गया। हमको अभी पार नहीं जाना है जो हम चरण पखार लेंगे। जब आप कहिएगा तो चरण पखार लेंगे, इसलिए कि पार आपको जाना है तो आप चरण वो पखार करके जाइए। भगवान राम ने कहा केवट से भैया मान लो। केवट ने कहा आपका बोहनी पहले खराब हो गया है, बोहनी ठीक नहीं है, इसलिए नहीं तो हम आपका बात मान लेते। भगवान ने कहा बोहनी कैसे खराब हुआ? तो केवट ने कहा आप सीता जी को समझा रहे थे कि अयोध्या में रहो, सीता जी ने आपके बात को काट दिया, काट दिया। आप लक्ष्मण जी को भी समझा रहे थे कि अयोध्या में रहो, लक्ष्मण जी ने बात काट दिया, आपके साथ में आ गया ना। कहा हाँ, कहा घरे से आपका बोहनी खराब है तो हम आपका बात कैसे रख लेंगे? आप अपने मुंह से कहिए पार कर देंगे। अब भगवान सोच रहे हैं ये चरण पर तो सीता जी लक्ष्मण जी का अधिकार है, कैसे कहेंगे? तो संयोग ऐसा हुआ कि लक्ष्मण जी ने कहा भैया चरण पखारने दीजिए तब तो पार कर देंगे। सीता जी बोले हाँ पतिदेव चरण पखारने दीजिए तब तो पार कर देंगे। जब लक्ष्मण जी सीता जी ने जब अपना अपना अधिकार दे दिया तब भगवान मुस्कुरा करके बोले केवट से भैया आप चरण पखार। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जे नावन जाई।
भगवान श्री राम कहते हैं कि भाई जिससे तेरा नाव नाड़ी नहीं बनी वही काम करो, चरण पखा खा। तब केवट कठोता में पानी लेकर आए, भगवान के चरणामृत लिया, पूरे परिवार ने चरणामृत ग्रहण किया और केवट ने भगवान से कहा नाव पर बैठिए। कहा नाव पर बैठिए, लेकिन भगवान राम नाव पर बैठे नहीं। तब सीता जी से कहा देवी बैठो नाव पर। राम सखा तब नाव मंगाई, पिल्ला चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाकर तब भगवान राम लक्ष्मण गुह निषाद चढ़े। भगवान कहते हैं कि आने वाले समय में लोग 5 किलोमीटर पैदल नहीं चलेंगे। आने वाले समय में लोग 5 किलोमीटर पैदल नहीं चलेंगे, चाहे 2 पहिया हो, चाहे 3 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि ठीक है गाड़िए पर चढ़ना है, नाव पर चढ़ना है, पत्नी साथ में हो तो पहले उसी को चढ़ाना चाहिए। ये ज्ञान देने के लिए भगवान राम सबसे पहले सीता जी को नाव पर चढ़ा। और रामचरितमानस हर आदमी को घर में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बाल बच्चे को भी पढ़ाना चाहिए। अभ्यास बनाइए रामायण पढ़ने का। एक छोटा रामचरितमानस जो है ये यदि पढ़े लिखे हैं इसको जेबे में रखिए, जब समय मिले पढ़े। एक बूढ़ा आदमी प्लेटफार्म पर बैठा था, देखा ट्रेन में लेट है तो सोचा थोड़ा रामचरितमानस पढ़ लेते, रामायण पढ़ रहे। एक नौजवान आया उधर से, एकदम चेहरा हट्ठा कट्ठा, मुँह राज निवास, बाल जो कटने रहे खाली बीचों में छोड़ी दे, चारों ओर लगे भैंसी चढ़ी गई, जीन जे पिल्लो रे ठौना पर 3 गो चिप्पी लग। यही है कलयुग का परिचय। साथ में पत्नी। नौजवान ने बूढ़ा आदमी से कहा बाबा रामायण पढ़ जो। बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा तेरे जैसा हमको भी पोता है, सभ्यता से बोलो, हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। कल के सरस सलिल ने पढ़े छो, इंडिया टुडे, तापमान, सहेलियां पहेलियां, ये सब ने पढ़े छो। बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा जो सरस सलिल पढ़ेगा उसका दिमाग सड़ जाएगा। कल के देश विदेश के बात तो कपार जानबो। एक दो रोज हम लॉकडाउन लागे वाला जे समाचार सुने कहा वो सब हम नहीं जानते, हम रामचरितमानस पढ़ते। इतने में वहां पर हॉर्न देते हुए ट्रेन आ गई। ट्रेन वहां पर खड़ी हो गई। बूढ़ा आदमी रामचरितमानस को समेट कर ट्रेन में जाकर सीट पर बैठ गया। अब बूढ़ा को कुढ़ाते कुढ़ाते नौजवान भी चढ़ गया। गाड़ी खुल गई, नौजवान की पत्नी प्लेटफार्म पर छूट गई। बूढ़ा आदमी से नौजवान ने कहा बाबा हो बाबा हो। बूढ़ा आदमी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? नौजवान ने कहा बाबा तोरा कुढ़ावे में हम मुँह चढ़ी गई, हमरो पत्नी छूटी गई। कहा बेटा रामचरितमानस का ज्ञान रहता तो आज पत्नी नहीं छूटता।
कल के ये सब बात वही में लिख लो छो। कहा भगवान राम पहले नाव पर सीता जी को चढ़ा कर तब अपना चढ़ राम सखा तब नाव मंगाई प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को चढ़ा कर भगवान राम तब चढ़े नाव पर। तुमको भी चाहिए पहले पत्नी को न ट्रेन में चढ़ाना चाहिए और तुम ही चढ़ गया तब न पत्नी छूट गई। कल के कोनो उपाय बता होती की बता जो छुट्टी ले नहीं पढ़लिए रामायण नहीं है लेकिन अब उपाय बतवन अब की करी। कहा गाड़ी भयकम करो जंजीर पकड़ करके खींच गाड़ी भयकम किया। गाड़ी खड़ी हो गई कन्या जे यहाँ कोने रहे दौड़ ली हकर ली गिर ली बजर चल गाड़ी रुक लो। पति कहे गेट पर या बो ने तो पिछले डिब्बा में चढ़ी। पत्नी के ये मुंह धुपान अपने अपने चढ़ी हमरा के जे पिछला डिब्बा में चढ़ी। कहो ना ये ले हाथ पगड़ी ऊपर कर लगे। बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा आज रामायण का ज्ञान रहता तो पति में नहीं छूट। हाँ बाबा ये राजनिवास खैते खैते बुद्धि हमरो खराब हो गई विचार।